राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो मेरी जानकारी है, उस जानकारी में संभवतः इसका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं है किसी, न चुनाव आयोग से इसका रजिस्ट्रेशन है, न किसी राज्य के रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से इसका रजिस्ट्रेशन है। पहले तो ये आपत्तिजनक बात है कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो इसकी जांच होनी चाहिए कि क्यों नहीं है। जिस वीर सावरकर ने माफ़ी मांगा था अंग्रेज़ों से, चिट्ठी लिख करके, और कहा था मुखबिरी करेंगे हम, फिर आगे से कोई देश के आज़ाद कराने का जो आंदोलन होगा उसमें भाग नहीं लेंगे। जब अंग्रेज़ों को भरोसा और विश्वास हो गया इनके माफ़ी मांगने पर, इनके कहने पर, तो अंग्रेज़ों ने मुखबिरी का काम करने के लिए इनको 60 रुपया प्रति माह वजीफ़ा देने का काम करती थी अंग्रेज़ी हुकूमत वीर सावरकर को। आप देखे होंगे कि नया संसद भवन जो बना, उस संसद भवन में सेंगोल को लाके खड़ा किया गया। सेंगोल क्या है? राजतंत्र का एक प्रतीक है। चोल वंश का जो राजा होता था उसको दिया जाता था और उसके बगल में लगाया जाता था, तो राजतंत्र का प्रतीक है सेंगोल। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ भी राजतंत्र ये लागू करना चाहते हैं, और यही है आरएसएस का दोहरा चरित्र, भाजपा के लोगों का दोहरा चरित्र। बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। कसम खाएंगे संविधान का, विरोध करेंगे संविधान का। कसम खाएंगे डेमोक्रेसी का, काम करेंगे धार्मिक उन्माद फैलाने का, नफरत फैलाने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बीजेपी की मातृ संगठन कही जाती है, मदर संगठन कही जाती है, और उसी के इशारे पर कहा जाता है कि तमाम फैसले बीजेपी में लिए जाते हैं। यहाँ तक कि नेता कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो मुखिया होते हैं वो करते हैं। और हम यही जानने के लिए आए हैं आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी के पास, जिनसे जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में ये क्या सोचते हैं, देश की राजनीति को वो किस तरह प्रभावित करता है। सर, ये बताइए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश की राजनीति को किस तरह से आपकी नज़रों में प्रभावित करता है? पहले ये बात आप समझ लीजिए, किसी भी राज्य और देश के संचालन के लिए एक नीति और नियम होती है, और हमारे देश के राज्य संचालन के लिए आज़ादी के बाद जो नीति और नियम बनी, वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में, जो हमारा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में देश आज़ाद हुआ, उसके बाद हम लोगों का जो संविधान है वो लोकतंत्र, डेमोक्रेसी में विश्वास करती है और समाजवाद में विश्वास करती है। और समाजवाद लोकतंत्र में विश्वास करके ही उसी आधार पर हमारा संविधान बना, देश का संविधान। और आप देखते हैं कि जितने भी ओथ होता है, चाहे राष्ट्रपति का ओथ हो, चाहे प्रधानमंत्री का ओथ हो, चाहे राज्य के मुख्यमंत्री का हो, किसी का भी, तो उसमें एक शपथ ली जाती है पहले कि हम भारत के संविधान को अक्षुण्ण रखेंगे, ये कहा जाता है। हैं? और ठीक इसके विपरीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म 1925 में हुआ, आप समझ लीजिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जन्मदाता थे हेडगेवार साहब, हेडगेवार, और उसके बाद उसके सर संघ चालक बने माधवराव सदाशिव गोलवलकर, जिन्होंने लिखा बंच ऑफ थॉट, विचार नवनीत, जिसके आधार पर चलती है। और उसके बाद हुए इसके सर संघ चालक रज्जू भैया, एकमात्र पहले व्यक्ति थे जो रज्जू भैया, राजेंद्र प्रसाद सिंह, इलाहाबाद के, यूपी के रहने वाले, जो सर संघ चालक बने इस आरएसएस के। और नहीं तो अब तक जितने भी हुए हैं सभी लोग चित्पावन ब्राह्मण परिवार के लोग हैं।
चित्त पावन ब्राह्मण परिवार के लोग हैं जो अब तक संचालक हुए हैं और आजीवन होते हैं। और इनका एक उद्देश्य है मनुवादी विचार को मजबूत करना, हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना और हिंदू रीति रिवाज परंपराओं को लागू कराना और उसी के अनुसार सरकार चलवाना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इस देश में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो मेरी जानकारी है, उस जानकारी में संभवतः इसका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं है, किसी न चुनाव आयोग से इसका रजिस्ट्रेशन है, न किसी राज्य के रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से इसका रजिस्ट्रेशन है। पहले तो ये आपत्तिजनक बात है कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो इसकी जांच होनी चाहिए कि क्यों नहीं है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एकमात्र उद्देश्य है यहाँ हिंदू राज्य कायम करना, एकमात्र उद्देश्य है। और इसके लिए उसके दर्जनों आनुषंगिक संगठन हैं। पॉलिटिकल फ्रंट आरएसएस का भारतीय जनता पार्टी है। इसके पहले इसका पॉलिटिकल फ्रंट था भारतीय जनसंघ पार्टी थी और जनसंघ के अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय जी जो नहीं रहे अब। उसके बाद आते गए जाते गए और समय समय के अनुसार इन्होंने अपना स्टैंड भी परिवर्तन किया, लेकिन हिंदूवाद को इन्होंने नहीं छोड़ा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अब एक ऐसी स्थिति आ गई है कि देश में 2/3 बहुमत प्राप्त करके सत्ता में है, तो बहुत बेचैनी में है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कि कैसे हमारा हिंदू राष्ट्र कायम हो। आप देखे होंगे कि नया संसद भवन जो बना, उस संसद भवन में सेंगोल को लाके खड़ा किया गया। सेंगोल क्या है? राजतंत्र का एक प्रतीक है। चोल वंश का जो राजा होता था उसको दिया जाता था और उसके बगल में लगाया जाता था, तो राजतंत्र का प्रतीक है सेंगोल। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ भी राजतंत्र ये लागू करना चाहते हैं। वो आदि क्या साधु संत को ला करके भी जो प्रवचन कराया, भाषण कराया, उसका कोई औचित्य नहीं हमारे देश में। हमारे देश में हमारा संविधान सर्वोपरि है। ये लोग ये सब करके संविधान विरोधी काम कर रहे हैं और संविधान का जो विरोध करता है वो देश का विरोध करता है। संविधान का जो विरोध करता है वो देशद्रोही है। संविधान का जो कोई भी विरोध करता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये लोग संविधान विरोधी हैं। कसम खाते हैं भारत के संविधान को अक्षुण्ण रखने के लिए, काम करते हैं भारत के संविधान के विपरीत। ये इनका है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो हैं ये कितने हैं और कैसे हैं, सो मोहन भागवत जी ने कहा था आज से 1 साल पहले, भारतीय सेना से पहले बॉर्डर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्यकर्ता स्वयंसेवक पहुंच जाएंगे। कितना अपमानजनक बात कहा भाई सेना के विरुद्ध। इससे भी ज़्यादा कोई अपमान हो सकता है क्या? हमारे सेना के मनोबल को इन्होंने गिराने का काम किया, ये कहा क्या कि इनकी, और उन्हीं के तर्ज पर अभी जो 4 साल का ये ट्रेनिंग शुरू हुआ है आर्मी का, वो क्या बोलते हैं उसको, अग्निवीर बनाने का, केवल और केवल ये लोग अपने लोगों को ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं हथियार चलाने का अग्निवीर के माध्यम से। और ये एक प्रयास है उनका कि अगर संभव हो तो एक पैरेलल फोर्स भी खड़ा किया जाए। इसका है राज्य का ये प्रयास है। ये मतलब एक बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ा रणनीति और साजिश दोनों कह सकते हैं है। और इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच कौन करेगी? ये सरकार तो जांच करेगी नहीं, मोदी की हुकूमत। हाँ, इसकी जांच होगी, जो अगली सरकार आएगी वो करा सकती है। वो भी अगर कमिटेड होगा संविधान के लिए सरकार रहेगी तो जांच कराएगी, नहीं तो इसका भी जांच नहीं होगा। अगर कायदे से कहिए तो इस तरह के आतंकवादी संगठन को, जो हमारे देश के प्रति
जो संविधान के प्रति नफरत सिखाता हो, वैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। जो नफरत सिखाने वाली संगठन है उसके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। मैं ये कहता हूँ उसकी जांच होनी चाहिए। इनके स्रोत कहाँ कहाँ हैं, पैसे के कहाँ से आते हैं, कैसे इसका रख रखाव है, ये सब की जांच होनी चाहिए। हम जानते हैं कि वो लोग इसका जवाब देने में भी बहुत ही माहिर हैं, अच्छा जवाब देंगे, सुंदर जवाब देंगे, लेकिन जवाब के लिए नहीं चाहिए, यथार्थ में जाना चाहिए। अभी बीजेपी के एक नेता ने जो केंद्र में मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि गोडसे जो हैं वो तो इसी धरती के सपुत्र हैं। आरएसएस के बारे में भी कहा जाता है कि गोडसे की विचारधारा को वो प्रमोट करते हैं। कई जगह मंदिर भी बनवाए गए हैं आरएसएस के लोगों के द्वारा। तो आप इसे कैसे देखते हैं? मैंने पहले कहा कि ये लोग मनुवादी विचारधारा के पोषक हैं, हिंदूवादी विचारधारा का संविधान चाहते हैं, देश में हिंदूवाद के आधार पर सत्ता बनाना चाहते हैं, सरकार बनाना चाहते हैं, और यह सब उसी का एक हिस्सा है। जब मंत्री बोलते हैं कि सपूत गोडसे को, तो ये बोले तो क्या बोले? जब जापान गए हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय, तो उन्होंने कहा कि मैं महात्मा गांधी की धरती से आया हूँ जहाँ सत्य और अहिंसा का परचम लहराता है। मैं गौतम बुद्ध की धरती से आया हूँ जहाँ से शांति का संदेश पूरी दुनिया में दिया गया है। ये जाके वहाँ अपना ताली पिटवाते हैं अपने पक्ष में, और देश में आते हैं तो क्या करते हैं? देश में महात्मा गांधी के ऊपर गोली चलाने वाले नाथूराम गोडसे को जो महिमा मंडित करता है, उसको संसद में, लोकसभा में भेजते हैं। ये जो उनके चित्र पर, गांधी जी के चित्र लगा करके जो गोली चलाता है, उसको संसद भवन में भेजते हैं। ये तो इनका दोहरा चरित्र है, और यही है आरएसएस का दोहरा चरित्र, भाजपा के लोगों का दोहरा चरित्र। बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। कसम खाएंगे संविधान का, विरोध करेंगे संविधान का। कसम खाएंगे डेमोक्रेसी का, काम करेंगे धार्मिक उन्माद फैलाने का, नफरत फैलाने का। कसम खाएंगे सांप्रदायिक सौहार्द और सेकुलरिज्म का, और सांप्रदायिकता को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपको ये लगता है कि जिस तरह से अभी देश में कई लोगों ने विरोध भी किया कि एनसीईआरटी के बुक में बहुत सारे छेड़छाड़ किए गए, खास करके मुगल, लोकतंत्र, राजनीति और इतिहास के बहुत सारे चैप्टर को ख़त्म कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया, तो कहा गया कि ये सब भी आरएसएस के इशारे पर किया गया है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इशारे पर केवल कुछ विषय और कुछ शब्दों को नहीं ख़त्म किया गया है। उनके लोग राम माधव हों, चाहे जो सेंट्रल कल्चर मिनिस्टर हुए थे, सांस्कृतिक मंत्री हुए थे, शिक्षा विभाग, ये दोनों हमेशा अपने पास रखते हैं। उन्होंने पूरा मेडिवल हिस्ट्री को ख़त्म कर रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री को ख़त्म कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री को ख़त्म कर रहे हैं। ये सब तो काम ही कर ही रहे हैं। स्कूल के, कॉलेज के सिलेबस को बदल रहे हैं, जिसका देश के ये में कोई योगदान नहीं रहा। देश को आज़ाद कराने में इन लोगों का कोई योगदान नहीं रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 2014 से पहले तिरंगा झंडा भी अपने कार्यालय पर नहीं लगाई, कभी फहराई। 26 जनवरी कभी नहीं इन्होंने मनाया, 15 अगस्त नहीं मनाया, ये काम तो कभी नहीं किया। और वही लोग जो हैं आज बहुत बड़े राष्ट्रभक्त बने हुए, राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ये जो वीर सावरकर हैं, जिनको महिमा मंडित करके और सिलेबस में भी डाल दिया पढ़ाई के लिए, एनसीईआरटी के सिलेबस में, जिस वीर सावरकर ने माफ़ी मांगा था अंग्रेज़ों से, चिट्ठी लिख करके, और कहा था मुखबिरी करेंगे हम, फिर आगे से कोई देश के आज़ाद कराने का जो आंदोलन होगा उसमें भाग नहीं लेंगे, ये वीर सावरकर। और जब अंग्रेज़ों को भरोसा और विश्वास हो गया इनके माफ़ी मांगने पर, इनके कहने पर, तो अंग्रेज़ों ने मुखबिरी का काम करने के लिए इनको
60 रुपया प्रति माह वजीफ़ा देने का काम करती थी अंग्रेजी हुकूमत वीर सावरकर को, और उसको ये महिमान्वित कर रहे हैं। तो इनका तो यही चरित्र है। जो राष्ट्र विरोधी हैं उनके साथ हाथ मिला के आगे बढ़ना। आखिरी सवाल सर, जिस तरह से कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अभी से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लाखों जो संगठन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं वो लग गए हैं, आपको लगता है कि जिस तरह से लगे हुए हैं अभी से 2024 में अगर बीजेपी की सरकार की वापसी होती है तो वो देश के लिए बहुत ही खतरनाक होगा? 2024 में अगर भाजपा की हुकूमत फिर से लौट गई आरएसएस के नेतृत्व में, तो जो संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, कांग्रेसी जो आज़ादी के बाद की हुकूमत में 15 अगस्त 26 जनवरी के बाद जो संविधान लिखा गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है, वो समाप्त करेंगे उस संविधान को ये लोग। इनका संविधान तो बन के तैयार है बेंच ऑफ थॉट के आधार पर। ये तो चाहते ही हैं कि हमारी सरकार, और अभी बहुत ही जल्दीबाजी में है, बल्कि अभी 2024 के चुनाव के पहले और भी क्या क्या कर सकते हैं, ये जो कर सकते हैं सब करेंगे, क्योंकि बहुत आरएसएस और भाजपा बहुत हड़बड़ी में है। हम कैसे अपने सभी वसूलों के अनुसार सबको लागू करें, धार्मिक उन्मादी वसूल के अनुसार चाहते हैं लागू करना, जो देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। ये दोनों जो स्टैंड है देश के लिए, ये जो सांप्रदायिक स्टैंड है भाजपा की, ये जो आरएसएस का स्टैंड है उन्माद फैलाने वालों का संगठन बनाना और हिंदू उन्माद को पैदा करने वाला, इससे देश को नुकसान होने वाला है, राष्ट्र हित को नुकसान होने वाला है। और हम चाहते हैं कि तत्काल ऐसी संगठनों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए जो धार्मिक उन्माद फैलावे, जो राष्ट्र के खिलाफ विस्मवन करे, राष्ट्र के खिलाफ जो संविधान का विरोध करे, ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह आरएसएस जो है अपना पैर पसार रही है और कहने को देश के भले के लिए काम करती है, लेकिन सचमुच में जो उसका काम है वो संविधान के खिलाफ है। और जैसा कि इन्होंने चेताया कि अगर 2024 में बीजेपी की सरकार की वापसी हुई तो वो बहुत खतरनाक होगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान पे खतरे का बादल मर्रा रहा है। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज़, पटना।